आपका समय, ऊर्जा, ध्यान, ये तीनों आपके जीवन की सबसे कीमती संपत्ति हैं। लेकिन आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाने वाले तत्व हर जगह हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और न खत्म होने वाले काम। द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड, ये बुक बताती है कि हम इन ध्यान भटकाने वाले कारकों को कैसे पहचानें, उनसे कैसे बचें और एक लेजर शार्प फोकस कैसे विकसित करें। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति, द पावर ऑफ फोकस। फोकस सिर्फ काम खत्म करने का टूल नहीं है, ये आपकी लाइफ क्वालिटी को भी सुधारता है। जब हम पूरी तरह एक ही चीज़ पर ध्यान देते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सेटिस्फिकेशन तीनों बढ़ती हैं। ऑथर बताते हैं कि आपका दिमाग एक स्पॉट लाइट की तरह है, जहां उसे भेजोगे वहीं रोशन होगा। दोस्तों, इसी बात को हम एक महाभारत की कहानी के माध्यम से समझते हैं। गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों को पक्षी की आंख का निशाना लगाने को कहा। सबने कुछ न कुछ देखा। सिर्फ अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। दोस्तों, इस बात से आपको क्या सीख मिलती है? जब लक्ष्य पर ध्यान एकदम केंद्रित हो तो असंभव भी संभव लगता है। चैप्टर 2, ध्यान क्यों भटकता है? Why we lose focus? फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन डोपामिन एडिक्शन होता है। हर नोटिफिकेशन एक इंस्टेंट रिवार्ड देता है और आपका दिमाग उसको पसंद करने लगता है। मल्टीटास्किंग असल में टाइम सेव नहीं करता, बल्कि आपकी एफिशिएंसी को 40% तक कम कर देता है। दोस्तों, इसी बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, रवि एक होशियार छात्र था, लेकिन हर 10 मिनट में मोबाइल चेक करता। दिन खत्म होता और लगता आज कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, इस बात से क्या सीख मिलती है आपको? हमारा दिमाग जल्दी जल्दी रिवार्ड चाहता है, मोबाइल ऐप से डोपामाइन के जरिए इस्तेमाल करती है। चैप्टर 3, माइंडफुलनेस का महत्व, द रोल ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, दोस्तों, माइंडफुलनेस का मतलब होता है इसी पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। दिन में सिर्फ 10 मिनट की माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत, स्पष्ट और फोकस्ड हो सकता है। यहाँ पर ऑथर बताते हैं, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर थॉट्स, डोंट जज देम। मीन्स अपनी सांसों का निरीक्षण करें, अपने विचारों का निरीक्षण करें, उनका मूल्यांकन न करें। दोस्तों, इसी बात को माइंडफुलनेस का एक उदाहरण गौतम बुद्ध के एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। गुरु से पूछा गया, आप इतना शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने कहा, जब मैं चाय पीता हूँ तो सिर्फ चाय पीता हूँ। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? आपको सीख मिलती है, हर काम करते समय अगर मन वही हो तो ध्यान और शांति दोनों मिलती है। चैप्टर 4, स्पष्ट लक्ष्य, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। दोस्तों, बिना लक्ष्य के फोकस करना वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल के सफ़र पर निकल जाना। दोस्तों, स्मार्ट गोल्स का फार्मूला अपनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड। इसको ऐसे भी समझते हैं, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें जो विशिष्ट हो, मापने योग्य हो, प्राप्त करने योग्य हो और प्रासंगिक यानी समयबद्ध हो। ऑथर बताते हैं कि क्लियरिटी ब्रीड्स मास्टरी, यानी स्पष्टता से निपुणता पैदा होती है।
दोस्तों, इस बात को ऐसे समझते हैं जैसे बिना नक्शे की यात्रा करना। सोचिए, आप ट्रेन पे बैठे हैं लेकिन आपको पता नहीं जाना कहाँ है। क्या आप सही स्टेशन पर उतर पाएंगे? नहीं ना। आपको इससे क्या सीख मिलती है? जब तक लक्ष्य साफ ना हो, दिमाग भटकेगा ही। स्मार्ट गोल्स बनाए जो स्पेसिफिक हो, मेरेजेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो और टाइम बाउंड हो। चैप्टर 5, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन, यानी विकर्णों को दूर करना। दोस्तों, ध्यान भटकाने वाले हर सोर्स को पहचानो, जैसे मोबाइल, सोशल मीडिया, काम के बीच में ब्रेक्स। फोकस ब्लॉक टाइम बनाओ। दोस्तों, फोकस ब्लॉक टाइम बनाओ। एक टाइम तय करो जब सिर्फ काम करोगे, बिना किसी रुकावट के। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का एक ऐप और ऐप ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। इस बात को इस उदाहरण से समझते हैं। रीना पढ़ने बैठती है लेकिन मोबाइल साथ में। रिजल्ट 1 घंटे में 15 मिनट की पढ़ाई। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? पहला कदम, डिस्ट्रैक्शन को एनवायरनमेंट से हटाना। नॉट जस्ट विल पावर बट सेटअप मैटर्स। सिर्फ इच्छा शक्ति ही नहीं बल्कि सेटअप भी मायने रखता है। चैप्टर 6, गहरी सोच, डीप वर्क। डीप वर्क यानी बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ कुछ कठिन लेकिन महत्वपूर्ण काम करना। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि डीप वर्क आपकी स्किल बिल्डिंग और कैरियर ग्रोथ का सबसे बड़ा हथियार है। डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक मेथड। डीप वर्क के लिए टाइम ब्लॉक मेथड अपनाएं। हर दिन 2 से 3 घंटे सिर्फ डीप वर्क के लिए रखें। इसको ऐसे समझते हैं, एक लेखक हर रोज 3 घंटे खुद को एक शांत कमरे में बंद करता है। कोई डिवाइस नहीं, 6 महीने में बेस्ट सेलर तैयार होता है। दोस्तों, इस बात से आपको क्या सीख मिलती है? गहरी सोच, अनइंटरप्टेड समय और एकांत, यही डीप वर्क है। चैप्टर 7, रूटीन और आदतें, बिल्डिंग अ फोकस्ड रूटीन। दोस्तों, मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन आपका दिन कैसा जाएगा इसे पहले से ही तय करते हैं। सुबह सबसे पहले अपने सबसे ज़रूरी काम को पूरा करें। इसे ईट द फ्रॉग कहते हैं। आदतें धीरे धीरे बनती है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। दोस्तों, इस बात को हम ऐसे समझते हैं, सुमित सुबह 5 बजे उठता है, वही 3 काम करता है, जर्नलिंग, फोकस्ड टास्क और हल्की एक्सरसाइज। दोस्तों, इस बात से आपको क्या सीख मिलती है? आदतें आपको ऑटो पायलट पर प्रोडक्टिव बनाती हैं। चैप्टर 8, डिजिटल डिटॉक्स। दोस्तों, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस आपकी फोकस एनर्जी को खा जाते हैं। हर हफ्ते नो स्क्रीन संडे या डिजिटल फ्री आवर रखें। स्लीप हाइजीन मीन्स नींद की स्वच्छता बनाए रखें। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें। दोस्तों, इस बात को ऐसे समझते हैं, नेहा ने एक चैलेंज लिया, 7 दिन बिना इंस्टाग्राम के। पहले डर लगा उसे, फिर खाली समय में किताबें, ध्यान और सुकून मिला। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? कभी कभी डिस्कनेक्ट होना जरूरी है ताकि आप खुद से कनेक्ट हो सकें। चैप्टर 9, एनर्जी मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग योर एनर्जी। दोस्तों, फोकस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट से आता है। सही नींद लें, सही खान पान
और नियमित व्यायाम आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऑथर बताते हैं कि प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग, मैनेज योर आफ्टरनून, शट डाउन योर इवनिंग। यानी अपनी सुबह को सुरक्षित करें, अपने दोपहर का प्रबंध करें और अपनी शाम को बंद कर दें। इसको वैसे समझते हैं टाइम वर्सेस एनर्जी के माध्यम से। दो लोग एक ही काम को करते हैं, एक पूरी नींद लेकर, दूसरा रात भर जागकर। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? फोकस सिर्फ टाइम से नहीं आता, आपकी बॉडी और माइंड की एनर्जी से आता है। चैप्टर 10 माइक्रो ब्रेक्स और रेस्टोरेशन, माइक्रो ब्रेक्स एंड रिकवरी। दोस्तों, हर 90 मिनट के बाद 5-10 मिनट का माइक्रो ब्रेक लें, इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। दोस्तों, एक टेक्निक अपनाएं जिसका नाम है प्रोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें। यानी हाईली रिकमेंडेड। ब्रेक में सोशल मीडिया नहीं बल्कि गहरी सांस, हल्का चलना या स्ट्रेचिंग करें। दोस्तों, इस बात को इस उदाहरण से समझते हैं। एक बढ़ई है जो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर लेता है, जिससे उसका काम दुगनी रफ्तार से होता है। वहीं पर दूसरा बढ़ई जो है वह लगातार काम करता है, लेकिन उसको अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने का समय नहीं है। वह थककर हार मान जाता है। दोस्तों, इससे आपको क्या सीख मिलती है? छोटे छोटे ब्रेक्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं, जैसे 25 मिनट काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें। चैप्टर 11 फोकस के दुश्मन, परफेक्शनिज्म और ओवरथिंकिंग। दोस्तों, ज़्यादा सोचने से काम रुकता है और परफेक्शन कभी पूरा नहीं होता। एक्शन ही क्लैरिटी लाता है। पहले करो फिर सुधारो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, तभी तो आप सुधार करोगे। डन इज बेटर देन परफेक्ट। इसको ऐसे समझते हैं, राज 1 साल से सोच रहा था YouTube वीडियो परफेक्ट नहीं है, इसलिए अपलोड नहीं किया। दोस्तों, आपको क्या सीख मिलती है इससे? डन इज बेटर देन परफेक्ट। शुरुआत करें, सुधार अपने आप हो जाएगा। चैप्टर 12 लाइफ लॉन्ग फोकस सिस्टम, द लाइफ टाइम फोकस सिस्टम। दोस्तों, ऑथर एक सिंपल सिस्टम बताते हैं। मॉर्निंग प्लानिंग, टॉप 3 प्रायोरिटीज, फोकस्ड वर्क ब्लॉक, इवनिंग रिफ्लेक्शन। यानी सुबह की योजना बनाएं जिसमें सिर्फ 3 प्राथमिकताएं रखें। केंद्रित कार्य पर ध्यान दें और शाम को उसमें चिंतन करें कि जो आपने सोचा वह पूरा हुआ कि नहीं। अब वीकली रिव्यू करें, क्या सीखा, क्या सुधारा। दोस्तों, ये एक कंपाउंड इफेक्ट बनाता है। छोटी छोटी जीतें बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। इसको ऐसे भी समझते हैं, अमित रोज 15 मिनट प्लान करता है 3 सबसे जरूरी काम, फिर 2 घंटे डीप वर्क, 1 रात की रिफ्लेक्शन। दोस्तों, इससे आपने क्या सीखा? फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे आप बनाते हो और निभाते हो। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? दोस्तों, फोकस कोई जन्मजात ताकत नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है, यानी प्रशिक्षण योग्य कौशल है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे
कैरियर में हो या जीवन में। तो एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, फोकस आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसे आप अपनी लाइफ में आजमाइए और अपने काम में 100% दीजिए। द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड आपको एक गाइड देता है, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलकर क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ अपने जीवन के गोल्स को पूरा करने का। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन डिस्ट्रैक्शन से निकलकर ध्यान की शक्ति से भर जाए, तो इन 12 सीखों को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आप किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।